रावलपिंडी की अदालत का वफाकी वजीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने से इनकार। अदालत का राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब की टीम वजीर दाखिला की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद रवाना। वफाकी पुलिस ने ताउन किया तो टीम वजारत दाखिला जाएगी। कामरान टेसूरी आज गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। MQM तर्जुमान का टेसूरी के गवर्नर सिंध बनने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। विफाक और सूबे के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की उम्मीद जाहिर कर दी। सदर मुमलिकत ने गुज़श्ता रोज तैनाती की मंजूरी दी थी। कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंध मुकर्रर होने पर MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मुत्तहदा रहनुमा डॉक्टर शहाब इमाम PTI में शामिल। मजीद कई रहनुमाओं ने भी पार्टी छोड़ने के लिए परतोल लिए। नवाज शरीफ का इमरान खान पर मुल्क को बैसाखियों पर लाने और दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ने का इल्जाम। शरीफ खानदान को कर्ज में मुब्तला करने का भी शिकवा। इंतकामी कार्रवाइयों के जिम्मेदारों का एहतसाब जरूरी करार दे दिया। मरियम नवाज की बहादुरी की तारीफ। नून लीगी कायद ने लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में दिल खोल कर रख दिया। इमरान खान का रवैया हमेशा गैर जमहूरी रहा। इसी रवैये के बायस उनके इत्तेहादी अलग हुए। परवेज रशीद का दावा। डॉ न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत। नवाज शरीफ का रवैया जमहूरी करार दे दिया। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। ताकतवर अपना प्रोसिक्यूटर नैब और FIA के हेड लगाकर बचते जा रहे हैं, जबकि गरीब कैद हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर बरस पड़े। इमदाद मांगने पर भी तनकीद। कौम बनने के लिए कुर्बानी देना जरूरी करार दे दिया। नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कोई तकर्रुरी नहीं होगी। लीगी कायद को मायूसी होगी। पार्टनरशिप टूटेगी। शेख रशीद अहमद की पेशगोइयां। आज से सियासी माहौल गर्म होने की पेशगोई। ड्रोन से शेल मारने की धमकी दी जा रही है। जानी नुकसान हुआ तो हुकूमत भाग नहीं पाएगी। सरकार को पैगाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दफा 144 के खिलाफ PTI की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। अमन कायम रखना इंतजामिया की जिम्मेदारी। मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। पुरअमन एहतजाज के लिए इजाजत लेना होगी। क्या PTI की हुकूमत वाले सूबों में कभी दफा 144 नाफिज नहीं हुई? चीफ जस्टिस का असद उमर के वकील से सवाल। FIA ममनुआ फंडिंग केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। PTI की दरखास्त पर वफाकी तहकीकाती इदारे को नोटिस जारी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में हामिद जमान के खिलाफ FIA तहकीकात की रिपोर्ट डॉ न्यूज को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हामिद जमान ने PTI लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। बैरून मुल्क से आई तमाम रकम को सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल से बिलावल हाउस मुंतकिल। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया। सेहतयाबी की तस्वीर भी जारी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सिंध का दौरा करेंगे। थलपारकर में कोल फील्ड का मुआयना शेड्यूल में शामिल। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वजीर आला से मुराद अली शाह भी हमला होंगे। वजीर आजम कराची भी आएंगे। वफाकी हुकूमत का पेरिस क्लब न जाने का फैसला। ताजिर बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर और LC से मुतालिक शिकायत का अजाला करने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने हुकूमती इक़दाम की तफसीलात बता दी। मूडीज़ की प्रेस रिलीज का जवाब भी दे दिया। आलमी इदारे हुकूमती फैसलों की तायीद कर रहे हैं। इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ की साबिक़ हुकूमत के इक़दाम मसाइल की बुनियादी वजह करार दे दिए। पाकिस्तानी रुपए की नॉन स्टॉप उड़ान। अमरीकी डॉलर हल्कान। इंटर बैंक में डॉलर मजीद ₹1.25 सस्ता। 218 रुपए 45 पैसे में ट्रेड। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल तय पा गया। मेहमान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस, 8 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस के लिए 2 मराहिल में पाकिस्तान का दौरा करेगी। पहले मरहले में सीरीज 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक खेली जाएगी। कराची को 1 टेस्ट और 3 ODIs मिलेंगे। दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक 10 वाइट बॉल मैचेस खेले जाएंगे। थ्रो पर 4 रन क्यों दिए? भारतीय बॉलर मोहम्मद सिराज अंपायर से झगड़ पड़े, साथी खिलाड़ी भी साथ देने पहुंच गए। पाकिस्तान आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। दस्ते में अफसरान, GOCs और जवान शामिल। पाक आर्मी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी।